हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, तो ऐसे में क्या उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है। अगर बेचते हैं, कोई जो उसका हकदार है, प्रॉपर्टी का हकदार, अगर वो बेच देते हैं, जब भी प्रॉपर्टी का ऑलरेडी विवाद चल रहा है तब भी अगर बेच देते हैं, तो क्या होगा उस ट्रांजेक्शन का, क्या होगा उस ट्रांसफर का जो कि किया गया है, वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर उसे बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए। ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, तो कई बार जो उसके मालिक होते हैं या प्रॉपर्टी के जो हकदार होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दिया जाए या किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे कोर्ट के चक्करों में से यहाँ पर मुक्ति भी मिल जाएगी और जो मनी ब्लॉक है वो भी यहाँ पर काफी हद तक रिलीज हो जाएगा। और कुछ जो प्रॉपर्टी ऐसी विवादित प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कम दामों में मिल जाएगी, तो वो भी बेनिफिशियरी रहेगा। तो दोनों इस तरीके का सोचते हैं। और अगर वो जो सेल करता है और कोई बाय करता है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन या क्या ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये एक सवाल होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उस प्रॉपर्टी को कोई सेल करता है या बाय करता है, तो ऐसी परिस्थिति में दो परिस्थिति का निर्माण होता है। पहली कि उस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर या फिर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के ऊपर स्टे मिल गया हो, स्टे लग गया हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप ना तो सेल कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना मॉर्गेज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर इस तरीके की कोई कार्यवाही करता है, कोर्ट की जो स्टे लग गया है, तब भी इस प्रॉपर्टी को अगर कोई सेल करना चाहता है या सेल करता है, तो ऐसी उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर लगता है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही होती है। पर मान लीजिए अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उसे सेल करने के लिए या फिर उसे ट्रांसफर के ऊपर कोई स्टे नहीं लगा है, तब भी यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52 ये कहती है कि अगर भारत भर में किसी भी कोर्ट में अगर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट का विवाद चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है, सेल नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और ना ही मॉर्गेज किया जा सकता है। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आप अगर कोई कोर्ट में किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस है, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, तो उसे बेच नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसफर किया जाता है, सेल किया जाता है, तो जो तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके तो वो भी यहाँ पर अधिकारी बन जाता है, उसका अधिकार लगता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कोर्ट की कार्यवाही यहाँ पर डिस्टर्ब होती है, और क्योंकि वो जो नया पर्सन है वो भी अपने तरीके से अपना अधिकार का यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कोर्ट अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे नहीं लगाए, तब भी ट्रांसफर एज पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 के तहत आप उसे बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए ये बात जरूरी है कि जो केस है ना, वो वास्तविक कारणों से यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने किसी और की प्रॉपर्टी को कोई ना सेल करे इसके लिए कोई केस कर दे। जैसे कि अगर कोई दो व्यक्ति है, वो ऐसा सोचते हैं कि एक ही जो जमीन है, अगर वो एक ही जमीन है वो सेल ना कर पाए, वो ट्रांसफर ना कर पाए, इसके लिए उस जमीन के ऊपर विवाद क्रिएट करके वो जो है अवास्तविक कारणों से कोर्ट केस लगा दिया जाए, तब ये जो है कंडीशन, जब ये सेक्शन जो 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। यानी कि वास्तविक कारणों से अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है,
वैलिड रीजन से कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे स्टे लगा हो या फिर न लगा हो, ऐसी परिस्थिति में जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल नहीं किया जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही मॉर्गेज किया जा सकता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस चीज को, इस परिस्थिति को प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंसी कहा जाता है। यहाँ लीज का मतलब है लीगल प्रोसीडिंग और पेंडेंसी का मतलब यहाँ होता है जो पेंडिंग का कहा जाता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने किसी जो प्रॉपर्टी है उसे किसी और को बेची, फिर जो प्रॉपर्टी है, जो विवादित प्रॉपर्टी है वो, और जो ए ने बी को सेल की, बी ने सी को सेल की, सी ने डी को, तो इस तरीके का अगर ऐसा प्रोसीडिंग अगर होता है, सेल किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेल किया जाता है, तो आखिर क्या होगा? तो बेसिकली इस तरीके में क्या होगा कि यहाँ पर अगर ऐसा ट्रांसफर किया जाएगा, सेल किया जाएगा, तो यहाँ पर जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत जटिल बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जनरली ये माना जाता है, जनरल प्रिंसिपल ये लगाया गया है कि अगर किसी भी विवादित प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, कोई कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को जनरली ऐसा माना जाता है कि उसे सेल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर कर दिया तो क्या ये इनवैलिड रहेगा, इसे वॉइड माना जाएगा? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, मधुकर निवृत्ति जगपाल वर्सेस श्रीमती प्रमीला चंदुलान एंड अदर के केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो अगर उसमें किए गए सारे जो ट्रांजैक्शन है, सारे जो ट्रांसफर है और जो सेल है, वो हर बार जो है इनवैलिड ही माना जाए या वॉइड ही माना जाए या फिर उसे इलीगल ही माना जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली इस तरीके यहाँ पर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इसलिए यहाँ पर ये है कि इस तरीके का जो ट्रांसफर है या ट्रांजैक्शन है, तो उसे जो इलीगल है उसे रोका जाए, उसके लिए उसका यहाँ पर प्रावधान है। क्योंकि अगर जो प्रॉपर्टी किसी ए से बी को जाएगी, बी से सी को जाएगी, तो यहाँ पर स्वाभाविक है जिसका जो बाय करेगा वो यहाँ पर वो उसका प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा, अधिकारी होगा, तो उसका भी यहाँ पर अधिकार लगेगा, तो वो भी इस केस में पार्टी बनेगा। तो अगर वो भी पार्टी बनता है तो वो भी अपनी जो स्टोरी है, अपनी कहानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो है वो बात रखेगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो और जटिल होती जाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया जाए वो हर इलीगल ही हो, लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर कोई ट्रांसफर कर दिया जाता है या सेल किया जाता है तो वो कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके आधार पर निर्भर रहेगा। कि जैसे अगर ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है और टाइटल से रिलेटेड विवाद है, और बी जो है सी को वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है, और फिर बाद में जब कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि बी तो यहाँ पर मालिक था ही नहीं, तो ये जो बी ने जो सी को दिया है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर ट्रांसफर इनवैलिड माना जाएगा। तो इसीलिए जनरल प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद है, कोई जो कोर्ट केस है, तो उसे ड्यूरिंग जो लीज पेंडेंसी उसे ना सेल किया जा सकता है, ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि कोर्ट की जो कार्यवाही है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है, वो थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पर इन्फ्लुएंस या फिर इंटरप्ट ना हो। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट केस है तो क्या उसे बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है, और इस तरीके की प्रॉपर्टी को खरीदना सही या फिर नहीं। तो आपको ये पूरे वीडियो के आधार पर आपको होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।